तो गाइस अभी रिसेंटली सोनिक द हेजॉग 3 मूवी आई जिसके अंदर आई हैव टू से कि कियानू रीव्स के शैडो कोई न्यू वर्जन में शैडो लगता ही नहीं. So guys, in this video I'm about to talk about the origin and the powers of Shadow the Hedgehog. So let's get started. Hello guys, मैं हूँ आपका दोस्त अत्रे. And मैं हूँ वेदांत. And you are watching Comic for Hub. एंड गाइस मुझे पता है कि बहुत टाइम से यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं था एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि मेरे स्टाइल के बीच में मेरी पढ़ाई आ रही थी. इसलिए मैं सोचा क्यों ना एक साल या 2 साल का ब्रेक ले ले और अच्छे से अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने के बाद वापस यूट्यूब पे वापस आए. शैडो द हेजॉग ओरिजिन स्टोरी इज अ कॉम्प्लेक्स बट मैं आपको इजी तरीके में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. शैडो वॉज क्रिएटेड बाय डॉक्टर एगमैन्स ग्रैंडफादर प्रोफेसर गैरल्ड रोबोटनिक. शैडो को क्रिएट किया गया था एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तौर पे. उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट शैडो, डिजाइन टू बी द अल्टीमेट लाइफ फॉर्म. इससे मेरा ये मतलब है कि शैडो कैन लिव फॉर एवर क्योंकि उस तरह से ऐसी एबिलिटी थी कि वो पूरी जिंदगी जी सकता था. इन सिंपल वर्ड, शैडो इज इमॉर्टल, possessing immense strength, agility and the power of chaos control. Shadow formed a close Professor Gerald's granddaughter. यहाँ तक तो शैडो की लाइफ बहुत सही चल रही थी, पर बुरा तो तब होता है जब गवर्नमेंट एआर के सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने की पूरी परमिशन दे देती है. जब मिलिट्री वाले वहां पे अटैक कर रहे होते हैं तब मारिया और शैडो बचने की कोशिश करके भाग रहे होते हैं, पर तभी एक गोली की आवाज आती है और पता चलता है कि वो गोली मारिया को लग गई. जब मारिया शैडो को स्पेस कैप्सूल में बैठा देती है तो फिर शैडो से पूछता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रही. देन ही सी दैट मारिया इज ब्लीडिंग. तब मारिया उस स्पेस कैप्सूल को इजेक्ट कर देती है और शैडो अर्थ में गिर जाता है. जब शैडो अर्थ पर गिरता है तो फिर गवर्नमेंट उसको ढूंढ लेती है और उसको एक स्पेस कैप्सूल में बंद कर देती है जिससे कि शैडो फॉरगेट्स हिज ऑल मेमोरी and he was locked there for 50 damn years. The same happened with Gerald Robotnik, पर उसको एक सेल में बंद कर दिया गया था फॉर द लाइफ टाइम. लेकिन उन 50 इयर्स में जेरल्ड रोबोटनिक ने गवर्नमेंट के लिए एक ऐसा हथियार बनाया जो कि किसी भी कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता था पलक झपकते ही. इसलिए उसको जल्दी रिहा कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा. अपने सेल से निकलते ही जेरल्ड रोबोटनिक ने अपने सबसे ताकतवर क्रिएशन को रिहा कर दिया उसके पॉड से. और निकलते ही जेरल्ड रोबोटनिक ने शैडो की सारी मेमोरीज उसको वापस याद दिला दी. और इस पूरे इंसिडेंट के बाद शैडो का सिर्फ एक ही मेन गोल था, रिवेंज. निकलते ही शैडो ने टोक्यो शहर पर तबाही मचा दी बिकॉज ही वांटेड रिवेंज. बट वहीं पर सोनिक की टीम नकल्स एंड टेल वहीं पे पहुंच गई एंड दे ट्राइड टू स्टॉप शैडो बट दे वर नथिंग इन फ्रंट ऑफ शैडो. इसके आगे की कहानी आप मूवी में देख सकते हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव अ स्पॉइलर टू यू. शैडो के बाद बहुत सी एबिलिटी है बट मैं इन एबिलिटीज को डिवाइड कर रहा हूँ 4 पार्ट के अंदर. फर्स्ट फिजिकल एबिलिटी, सेकंड स्पेशल एबिलिटीज, थर्ड कॉम्बैट एबिलिटीज एंड फोर्थ अदर एबिलिटीज. सो लेट्स स्टार्ट. इन फिजिकल एबिलिटी उसके पास सबसे पहली चीज़ तो सबको पता है उसके पास सुपर स्पीड है और उसकी स्पीड ऐसी नहीं, ही इज फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट. उसके बाद सेकेंड एजिलिटी, उसके पास बहुत अच्छी एजिलिटी है बिकॉज ऑफ हिज स्पीड and he can dodge bullets in just second. His strength is also unnatural as he away a space station 50 miles away from Earth easily. Special abilities. Shadow has बहुत सी special abilities but main is chaos control. Shadow can manipulate time and space. वो time and space से परे जा सकता है जिसकी वजह से वो कहीं भी teleport हो सकता है.
टाइम को अपने हिसाब से स्पीड अप कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, जस्ट लाइक अ फ्लैश। और उसकी इसी एबिलिटी की वजह से वो एक टेम्पोरल लूप भी बना सकता है टाइम के अंदर। एंड यस, बिकॉज ऑफ दिस ही कैन ऑल्सो टाइम ट्रैवल और डायमेंशन ट्रैवल। Other abilities include Chaos Spear. In this ability, he can create a concreted energy sphere that can destroy objects or defeat enemies. एंड दीज आर द स्टार्ट, क्योंकि उसकी नेक्स्ट एबिलिटी इससे भी ज़्यादा सबसे खतरनाक इनविजिबिलिटी। शैडो अपनी स्पीड की वजह से इनविजिबल भी हो सकता है, जिससे कि जिस वजह से उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल और हार्ड हो जाता है। इसलिए वो सोनिक का राइवल है और स्ट्रॉन्गेस्ट हेजॉग भी माना जाता है। इन एबिलिटी का यूज़ शैडो बड़े अच्छे से कर सकता है इन अ फाइट। दैट इज व्हाई ही कैन डिफीट टेल्स, नकल्स, सोनिक, सिल्वर एंड इवन एमी। And that's the start, because the next ability concludes combat abilities. And first, he has martial arts. He knows martial art very well. Shadow is a skilled martial artist और वो अपनी एजिलिटी और स्ट्रेंथ का बहुत अच्छे यूज़ करता है अपनी मार्शल आर्ट के अंदर अपने अपोनेंट को 2 सेकंड के अंदर टेक डाउन करने में। और वो आर्म फोर्स में बड़ा अच्छा, वो गन्स या फिर कोई सी भी वेपनरीज को बड़े अच्छे यूज़ कर लेता है। ही इज़ प्रोफेशनल इन यूजिंग फायर आर्म्स, ऑफ्टन wielding a pair of guns। और उसकी अदर एबिलिटी पे तो जाने की बात करें तो वो एक स्किल ड्राइवर है। उसके वो कोई से भी व्हीकल को बड़े अच्छे जैसे कि मूवी के अंदर हम देखा था, वो बाइक को बड़े अच्छे राइड कर रहा है, एंड ही इट वॉज हिज फर्स्ट टाइम राइडिंग अ बाइक। इवन वो एक बहुत अच्छा skateboard ड्राइवर भी है। एंड ही इज ऑल्सो टैक्टिकल जीनियस। ही possesses strategic thinking and planning skills, often using his intellect to outrun enemy's foes. Yes, he also knows very much about टेक्नोलॉजीज। मूवमेंट स्पीड फीड, उसका सबसे बड़ा मूवमेंट स्पीड फीड ये है that he has kept up with Sonic, and we know कि Sonic की speed is more than the speed of light। एंड हम यहाँ पे जो Sonic की बात कर रहे हैं वो है सुपर Sonic। और शैडो अपनी बेस फॉर्म में उसके साथ रेस कर चुका है, एंड ही लॉस्ट, बट ही वाज वेरी क्लोज। शैडो का अनदर मूवमेंट स्पीड फीट ये है दैट ही हैज रन अक्रॉस द अर्थ इन mere सेकंड, मतलब वो अर्थ के चक्कर लगा सकता है 2-3 सेकंड के अंदर। Shadow's reaction speed feats. Shadow can dodge bullet easily. Shadow has consistently demonstrated the ability to dodge bullets. टेलीपोर्टेड अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, शैडो की केओस कंट्रोल एबिलिटी की हेल्प से वो वास्ट डिस्टेंस में टेलीपोर्ट कर सकता है। कैन मूव इन स्पेस इन रैपिड स्पीड, शैडो स्पेस में भी तकरीबन उतनी ही स्पीड एंड एजिलिटी से मूव कर सकता है जितना ऑन अर्थ। So that's it guys. आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऑल दो आपको कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू।